अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन क़तल नफ़्सन बिग़ैरि नफ़्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्दि फ़कअन्नमा क़तलन नास जमीआ। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिबाबुल मुस्लिमि फ़ुसूक़ुन व क़ितालुहु कुफ़्रुन औ कमा क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मेरे मोहतरम अज़ीज़ों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, कुरान मजीद की आयत और हदीस जो आप हज़रात के सामने पढ़ी गई, इसकी रोशनी में जो बात आप हज़रात के सामने अर्ज़ करनी है वो है समाज में, मुआशरे में एक बहुत ही बेरहमी और घिनौना, ज़ालिमाना और बेशरम बेहया बनकर दरिंदा सिफत इंसानों में एक बुरी आदत बढ़ती जा रही है। वह है छोटी छोटी बातों पर दूसरों की जान ले लेना, कत्ल कर देना, मर्डर कर देना। इस्लाम में ये हरकत, ये जुर्म कितना बड़ा संगीन और घिनौना जुर्म है, इसे आज कुरान हदीस की रोशनी में आप हज़रात के सामने अर्ज़ करना है। आयत जो पढ़ी गई इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, मन क़तल नफ़्सन बिग़ैरि नफ़्सिन, जो आदमी किसी इंसान को बिला किसी कसूर के नाहक कत्ल करेगा, औ फ़सादिन फ़िल अर्द, या सिर्फ़ अपने को रुबाब वाला, गुंडा बनकर, रौडी बनकर, ताकतवर बनकर समाज में अपना एक दबाव और धाव पैदा करना है, इस वास्ते अपनी ज्ञान के साथ ये आदमी कत्ल, गारतगिरी, खून बहाना, जान ले लेना, इस तरह की हरकत करता है। फ़कअन्नमा क़तलन नास जमीआ, ये शख्स एक ही इंसान को कत्ल कर रहा है, दर हकीकत वो पूरी इंसानियत का कातिल है। वो सिर्फ एक को नहीं मार रहा है बल्कि पूरे समाज का दुश्मन है, पूरे इंसानों का दुश्मन है। आज इसको मारा ये दिखाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, किसी से नहीं डरता। कल तुझे भी मारेगा, परसों किसी और को भी मारेगा, उसके बाद किसी और को भी मारेगा। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, मन क़तल नफ़्सन बिग़ैरि नफ़्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्द, बिला वजह किसी को मर्डर कर देना, मार देना या गुंडागर्दी दिखाना, फ़कअन्नमा क़तलन नास जमीआ, यह ऐसा है जैसा कि पूरी इंसानियत का दुश्मन और कातिल है। और दूसरी आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, वमन यक़्तुल मुअमिनन मुतअम्मिदन, जो आदमी किसी मुसलमान को जानबूझकर कत्ल करेगा, फ़जज़ाउहु जहन्नम, उसका ठिकाना और उसका बदला जहन्नम की दहकती हुई आग है, खालिदन फ़ीहा, जिसमें वो हमेशा रहेगा। और आगे अल्लाह फरमाते हैं, वग़ज़िबल्लाहु अलैहि, अल्लाह उससे नाराज़ और गुस्सा होंगे, वलानहु, अल्लाह उस पर लानत भेजेंगे,
वअद्द लहु अज़ाबन अज़ीमा, और ऐसे जालिम के लिए अल्लाह ताला दर्दनाक और सख्त अजाब तैयार करके रखे हैं। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा के पास इस आयत के तहत में एक शख्स, हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की मजलिस चल रही थी, एक आदमी आकर पूछा इस्लाम में कत्ल कर देने का गुनाह क्या है? तो हज़रत इब्न अब्बास ने फरमाया, जो आदमी किसी मुसलमान को जानबूझकर कत्ल कर देगा और कत्ल करने की वजह भी नहीं है, वजह क्या है मैं और आप वजह बना लें, ये वजह नहीं होती। वजह वो है जो शरीयत बताती है। वजह क्या है? अगर वो शादीशुदा है और बदकारी कर रहा है, जिना कर रहा है, अब वजह है उसे संसार करने की। या वो किसी को जानबूझकर कत्ल कर दिया है, अब उसे कत्ल कर देने की एक वजह है कि जान के बदले उसकी जान लेना है। या वो इस्लाम में आने के बाद इस्लाम से फिर गया और इस्लाम को बदनाम कर रहा है, अब वजह है कत्ल करने की। इन तीन वजूहात के अलावा हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया किसी मुसलमान की जान बिला वजह लेना जायज़ नहीं है। हज़रत इब्न अब्बास से पूछा कि किसी को कत्ल करने का गुनाह क्या है? तो आपने फरमाया हमेशा हमेशा की जहन्नम है, कभी तो जहन्नम से नहीं निकलेगा अगर कत्ल करने का इरादा करता है। उसके जाने के बाद किसी ने पूछा कि खालिदन फीहा, इसमें हमेशा रहने की जो बात आई है, एक मुसलमान है चाहे वो कितना भी बड़ा गुनाह कर ले, कुफ्र अगर नहीं करता है तो जहन्नम में जलने के बाद फिर कभी ना कभी वो वापस निकलेगा। मोमिन है, गुनाह करना उसकी सज़ा भुगतेगा, फिर जहन्नम से निकलेगा। लेकिन इस हज़रत इब्न अब्बास ने फरमाया इसका इरादा कत्ल का था, जाके उससे पूछ लो। बाद में जब उससे मालूम किया तो वाक़ियतन वो पहले मालूम करके कि कत्ल करने की सज़ा क्या है ये मालूम कर लूँ, अगर छोटी मोटी सज़ा है तो मैं जाके किसी को कत्ल कर दूँ। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा को अल्लाह ताला ने करामत के ज़रिए से बता दिया और आपने सख्त फतवा दिया कि कत्ल करने का गुनाह हमेशा हमेशा की जहन्नम है। अलबत्ता मुफस्सिरीन ने इतनी बात तो ज़रूर लिखी है खालिदन फ़ीहा के तहत में कि एक लंबा अरसा जिसकी मुद्दत अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता कि मर्डर करने वाला, कत्ल करने वाला कितने सालों साल जहन्नम में जलेगा, उसका टाइम मालूम नहीं है अल्लाह के अलावा किसी को। अल्लाह इतना लंबा अरसा उसे जलाएंगे। और हदीस पाक में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं लज़वालुद दुनिया अहवनु अलल्लाहि, पूरी दुनिया का अपनी मौत मर जाना, हर एक इंसान की मौत आती है, वो मर के जाता है। लज़वालुद दुनिया अहवनु अलल्लाह मिन क़त्लि रजुलिन मुस्लिमिन, एक मुसलमान को टारगेट बनाकर मारने के मुकाबले में पूरी दुनिया अपनी मौत मर जाए, अल्लाह को ये बात पसंद है, ये आसान बात है। लेकिन पूरी दुनिया मिलकर किसी को मारे, अल्लाह को बड़ा गुस्सा आता है। तफसीर राजी में इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है एक जुमला, अल आदमिय्यु बुनियानुर रब्बी मलऊनुम मन हदम बुनियानुर रब्बी, इंसान अल्लाह की बनाई हुई तामीर है। जैसे तुम अपना घर बनाते हो, तुम अपना मकान बनाते हो, ये तुम्हारा मकान कोई ढाने के लिए आए, सड़क चौड़ी करना हो, हुकूमत भी ढा रही हो तो भी तुम खामोश नहीं रहते। जैसे तुम्हारा बनाया हुआ मकान अगर कोई गिरा दे तो लड़ने मारने पे आते हो। यहाँ तक कि छोटा बच्चा मिट्टी में खेलते हुए मिट्टी का घोंसला बना लेता है, मिट्टी का घर बना लेता है। बच्चे अगर वो घर भी तोड़ लेते हैं तो उन बच्चों को भी बर्दाश्त नहीं होता। तो जैसे अपना बनाया हुआ मकान तोड़ना गवारा नहीं है, इंसान अल्लाह की बनाई हुई तामीर है और इस तामीर को जो ढाने की इरादे और कोशिश करता है, अल्लाह उस पर अपनी लानत भेजते हैं, अल्लाह उसे अपनी सख्त अजाब में गिरफ्तार करते हैं। और एक हदीस में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया लज़वालुद दुनिया जमीअन, पूरी दुनिया का मशरिक़ से मगरिब, शिमाल से जुनूब तक सबका मर जाना अहवनु इंदल्लाह, अल्लाह के नज़दीक बड़ी आसान बात है। मिन सफ़ की दमिन बिगैरि हक़्क़िन, के नाहक किसी भी इंसान का खून लिया जाए।
मुसलमान की कैद नहीं है, किसी भी इंसान का नाहक कत्ल किया जाए ये पूरी दुनिया के बर्बाद हो जाने के मुकाबले में बड़ा भारी है अल्लाह के नज़दीक। और एक हदीस में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अगर पूरी दुनिया के इंसान मिलकर किसी एक इंसान को पूरी दुनिया के इंसान मिलकर किसी एक इंसान को मारने की प्लानिंग करें और उसके मारने मरने में कोई वजह नहीं है जो शरीयत की नज़र में वजह हो, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन पूरे कातिलों को अल्लाह ताला औंधे मुंह जहन्नम में ढकेल देंगे और अल्लाह को कोई परवाह नहीं है। एक इंसान को भी बिला वजह मारने के लिए पूरी दुनिया के लोग इकट्ठा हो जाएं, अल्लाह उस एक इंसान के खून के बदले में पूरी दुनिया के लोगों को जहन्नम में औंधे मुंह ढकल दें, अल्लाह को कोई परवाह नहीं है। यानी बिला वजह एक का मारे जाना भी अल्लाह को हरगिज़ पसंद नहीं है। अगर कोई कोशिश करे बिला वजह मारने की, अल्लाह तमाम कातिलों को जहन्नम में भेज देंगे। और एक हदीस में अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बिला वजह किसी को मर्डर करने वाला, कत्ल करने वाला कल क़ियामत के दिन इस हाल में आएगा कि उसकी दो आँखों के दरमियान में पेशानी पर लिखा हुआ होगा, ऐ वो मलऊन जो आज अल्लाह की रहमत से महरूम और नाउमीद है, आज तुझ पर अल्लाह रहम नहीं करेगा। और कल क़ियामत के दिन मकतूल जिसे मर्डर करके मार दिया गया है अल्लाह के सामने आएगा, उसके जिस्म से खून बहता होगा, कातिल का गिरेबान पकड़ेगा, उसका गला पकड़ेगा और अल्लाह के सामने लाएगा और कहेगा कि अल्लाह इससे पूछ कि इसने मुझे किस कसूर में कत्ल किया है, क्या वजह थी कि इसने मेरी जान ली है। तो वो वजह बयान करेगा कातिल, मैं इज्जत के वास्ते मार दिया, मेरी अना के वास्ते मार दिया, फला गुस्से में मार दिया। तो अल्लाह फरमाएंगे इज्जत मेरी है, सबसे ज़्यादा गुस्सा मुझे आता है और सबसे ज़्यादा अना मेरी होती है, किसी और की क्या इज्जत और किसी और की क्या अना। और अल्लाह ताला उसे औंधे मुँह जहन्नम में फेंक देते हैं। और उलमा ने लिखा है कि कत्ल करने वाला, सुन लें, कत्ल करने वाला तौबा भी कर ले, माफ़ी भी मांग ले, फिर भी आखिरत की सज़ा ख़त्म नहीं होगी, आखिरत की सज़ा ख़त्म नहीं होगी। कत्ल जब हो जाता है किसी भी इंसान का तो उसमें 3 हक़ मुताल्लिक़ होते हैं। अल्लाह का हक़, जो कत्ल हो गया उसके रिश्तेदारों का हक़, जो कत्ल हुआ है ख़ुद उसका हक़। अगर कोई शख्स किसी को नाहक कत्ल कर देता है तो नाहक कत्ल कर देने के बाद एहसास हुआ, तौबा कर लिया, माफ़ी मांग लिया, अल्लाह का हक़ साक़ित हो जाएगा, अल्लाह उसे बख्श देंगे। लेकिन दूसरा हक़ है मरने वाले के रिश्तेदारों का, इनका हक़ यह है कि इन्हें क़िसास में, बदले में कातिल को कत्ल किया जाए। इनका हक़ यह है कि बदले में मकतूल के वारिसीन को दियत दी जाए, पैसे दिए जाएं। और पैसे कितने दिए जाएंगे? एक जान की कीमत कितनी है? एक जान की कीमत 100 ऊँट है, जिसमें 40 ऊँटनियाँ हामिला होनी चाहिए। और आज उन 100 ऊँट की कीमत अरब में एक आदमी को कत्ल कर देने का जो जुर्माना है वो 2 लाख रियाल है, और इंडिया के पैसों के हिसाब से 60 लाख रुपये होते हैं। एक आदमी को कत्ल करने का जुर्माना 60 लाख रुपया देना पड़ेगा। और अगर कोई इंसान किसी की उंगली भी काट देता है तो उंगली काट देने पर 10 ऊँट का बदला देना पड़ेगा। एक उंगली भी बड़ी कीमती है अल्लाह के नज़दीक, ये अल्लाह का बनाया हुआ मकान है। तो रिश्तेदारों का जो हक़ है वो हक़ ये है कि उस कातिल को कत्ल किया जाए, उस कातिल से जुर्माना लिया जाए, ये रिश्तेदारों का हक़ हो गया। लेकिन जो मर गया है उसका हक़ कैसे अदा होगा? जान तो उसकी थी, अल्लाह ने उसे दी थी अमानत के तौर पे जान, तो इस मरने वाले का हक़ कैसे अदा होगा? तौबा किया, अल्लाह का हक़ माफ़ हो गया, जुर्माना दिया, रिश्तेदारों का हक़ अदा हो गया, लेकिन जो मरा है, जिसकी जान गई है, उसका हक़ कैसे अदा होगा? मुफस्सिरीन लिखते हैं कल क़ियामत में कातिल की नेकियां मकतूल को देंगे, और या अल्लाह अगर माफ़ करना चाहें तो मकतूल को नेकियां भी देंगे और कातिल को अपने रहम व करम से बख्श देंगे। लेकिन दुनिया में तौबा करने से उसकी तौबा का ज़ुहूर नहीं होगा, आखिरत में कुछ ना कुछ उसके साथ बदला लिया जाएगा।
इस वास्ते कत्ल करना कोई मामूली जुर्म नहीं है। किसी को नाहक कत्ल कर देना तमाम मज़ाहिब में, सिर्फ इस्लाम में नहीं, आसमानी मज़ाहिब, यहूदियत हो, ईसाइयत हो या हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का मसलक मज़हब हो, हर मज़हब में कत्ल हराम है। हिंदू धर्म में भी हराम है। किसी मुल्क में ये कानून नहीं है कि आप जिसको चाहे मार सकते हैं। कत्ल की किसी मज़हब में इजाज़त नहीं है। कातिल शरीयत की नज़र में फासिक, फाजिर, गुनहगार है, वो अल्लाह की लानत का गिरफ्तार है, काबिल रहम नहीं है। इस वास्ते अल्लाह ने पहली आसमानी किताबों में भी ये फैसला लिखा था, व कतबना अलैहिम फीहा अन्नन नफ्स बिन नफ्स वल ऐन बिल ऐन वल अनफ बिल अनफ। और हमने तौरात में यहूदियों पर यह फ़र्ज़ कर दिया था कि अगर कोई किसी की जान लेगा तो बदले में इसकी जान ली जाएगी, और अगर किसी की आँख लेगा और आँख फोड़ देगा तो इसकी भी आँख फोड़ दी जाएगी, और अगर किसी के हाथ काटेगा तो बदले में इसके भी हाथ काटे जाएंगे। वलकुम फिल क़िसास हयातु या उलिल अलबाब। अल्लाह फरमाते हैं अगर कोई किसी को कत्ल कर दे तो कत्ल के बदले में कातिल की सज़ा ये है कि उसे कत्ल कर दो। और मुजरिम हैं, नादान हैं, बेवकूफ़ हैं, पागल हैं वो लोग जो कातिल को कत्ल किए बग़ैर उसे जेल की सज़ा देते हों, उम्र कैद की सज़ा देते हों, बेल पे छोड़ देते हों, और करप्शन की दुनिया में रिश्वत लेके छोड़ देते हों। ये कातिल के तरफदार, मुजरिम की सफ में खड़े होने वाले, अगर किसी को रहम आता है इस बात पर कि कातिल की सज़ा कत्ल क्यों है, इसे बेचारे को एक की तो जान चली गई, अब इसको भी मार देंगे तो दो जान जाएंगे, नहीं, दो जान नहीं जाएंगे, बल्कि कई लोगों की जान बचेगी, कई लोगों की जान बचेगी। आज जिन सज़ाओं को इंसानों ने सज़ा बनाकर कानून बनाया है वो सज़ाएं नहीं है, वो मुजरिमों को पालने का खटेरा है, वो ससुराल का घराना है जहाँ पर मुजरिमों को खिला पिला कर और ताकतवर किया जाता है। कोई मार दिया किसी को लबे सड़क, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। पहले ज़माने में कोई लड़ लेते थे, जाहिलों का ज़माना, इतने एजुकेटेड नहीं है जितने आप एजुकेटेड हैं, जितने पढ़े लिखे आप हैं इतने पढ़े लिखे नहीं थे वो लोग। घास काटते थे, बैलों का दूध निकालते थे, वो हल चलाते थे, लेकिन इंसानियत उनके अंदर जिंदा थी। आज एजुकेटेड हो गए लेकिन इंसानियत का सौदा करके, ज़मीर बेचकर, मतलब परस्त बनकर, गर्ज परस्त बनकर, मुझे क्या, मेरा क्या जाता है, आंखों के सामने मर रहा है, मार रहा है, पत्थर से सर कुचला जा रहा है, वीडियो बनाएंगे, इंसानियत नहीं आएगी, कोई आगे नहीं बढ़ेगा, नहीं आगे बढ़ेंगे तो हमको मार देंगे। 3 आदमी 2 आदमी मिलकर किसी को मार रहे हों, 200 आदमी मिलकर खड़े होकर देख रहे हों, तो बताओ इनमें से अगर साफ जबान में कहा जाए मर्द कौन है और मुखन्नस कौन है? 200 मिलकर 2 आदमियों को उस जुर्म से नहीं रोक सकते हैं। तुम जूते चप्पल नहीं मार सकते, तुम पत्थर फेंक नहीं सकते ताकि इंसान की जान बचा सको। तो कितनी बुज़दिली और गर्ज परस्ती का ज़माना आ गया। कोई उस ज़माने में लड़ता भी था तो बीच में आकर छुड़ाया जाता था, सुलह सफाई कराई जाती। ऐसी बेहिम्मती के साथ तो चूड़ियाँ पहननी चाहिए थी, ऐसी हालत में तो कोई ये पहनना सास्ता नहीं है। कानून अल्लाह ताला ने हाथ में दिया है, अल्लाह ताला ने इज़्ज़त एक मकाम दिया है। मुसलमानों पर अल्लाह ताला ने ये वाजिब किया है कि अगर तुम में कोई कातिल बन जाए, उस मारने वाले, मर्डर करने वाले के पूरे रिश्तेदार और वारिसीन मिलकर, उसकी खाला, मामू, चाचा, फूफी, भाई सब मिलकर ये 60 लाख रुपये, 100 ऊंट की कीमत तुम सब मिलकर देना पड़ेगा। उलमा ने लिखा है इसकी हिकमत क्या है। कत्ल करता एक आदमी है, लेकिन कत्ल की जो जुर्माना भरना है वो भाई, बाप, बेटा, रिश्तेदार सब मिलकर जुर्माना भरना है। वजह क्या है? जब इनको ये मसला मालूम होगा कि अगर हमारे ख़ानदान का कोई कातिल बन जाएगा, उसे बचाने के लिए हमें जुर्माना देना पड़ेगा, हमारे पैसे जाएंगे, तो फिर ख़ानदान खुद अपने आदमी की हिफाजत करेगा कि बेटा तू अगर किसी को मारेगा हमें भुगतना पड़ेगा, हमें पैसे बनना पड़ेगा, हमारा ख़ानदान बदनाम होगा। और आज कत्ल की जो असबाब हैं, लोगों में जो कत्ल आम होता जा रहा है, एक मामूली गुनाह बन गया, बल्कि बाज़ लोग तो मर्डर कर देने को नेकी समझ के कर रहे हैं, सवाब समझ के कर रहे हैं।
नेकी से इबादत समझा जा रहा है। कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं, ना अल्लाह का डर है, ना कानून का डर है, ना समाज का डर है, ना घर की इज्जत जाने का डर है, सिर्फ एक हैवानियत तारी है। ऐसा लगता है कि इंसान इंसानों में नहीं जी रहा है, बल्कि भेड़िए, जंगल के दरिंदे यहाँ आ गए हैं और एक दरिंदों का समाज है जो जिस पे हमला किया मार खा गया, कोई पूछने वाला नहीं है। कानून की कमजोरी, मुजरिम को छुड़ाने के लिए बेल लेना, रिश्वत दे देना, जेल की सजा में कठेरे में रखकर उसे पालना, उसे 2 टाइम का खाना खिलाना और उसकी गर्मी सर्दी का इंतजाम करना, ये मुजरिमों को पालना नहीं है तो और क्या है। इस्लाम में जिन बातों को सजा के तौर पे पेश किया गया है, लोग कहते हैं कि इस्लाम में बड़ी सख्त सजाएं हैं, इस्लाम बड़ा कट्टर है, बड़ा सख्त है। बेवकूफ़ हैं, पागल हैं जो इस्लाम को समझे नहीं और पढ़े नहीं हैं। आपने कोई मकान बनाया, इस्लाम में 2 बातें हैं, एक है हुकूक, दूसरे हुदूद। एक हुकूक, दूसरे हुदूद। आपने मकान बनाया, बड़ा शानदार मकान, जब मकान की ओपनिंग का दिन आए, आपने महल बनाया, उस महल की ओपनिंग का दिन आए, रिश्तेदार आए, लोग जमा हो गए, दोस्त अहबाब जमा हो गए, आप उस दिन क्या करेंगे? अपना मकान दिखाएंगे, ये बेडरूम है, ये हॉल है, ये डाइनिंग रूम है, ये डाइनिंग हॉल है, फला है, ये दिखाएंगे आप ये नहीं दिखाएंगे ये मेरे घर की लाश दीवार है, ये मेरे घर के पीछे का कोना है, ये मेरे घर के नीचे की सीढ़ियां हैं, ये नहीं दिखाएंगे। एक होते हैं घर के दिखाने की चीज़ें, एक होता है घर की हदबंदी। ये सजाएं हुदूद में आती हैं, हुकूक में नहीं आती। इस्लाम का तारुफ हुकूक से किया जाएगा, हुदूद से नहीं किया जाएगा। इस्लाम में किसका क्या हक दिया गया है, और उसके बाद इस्लाम में जहाँ गुनाहों की, जराइम की सज़ा रखी है, सज़ा रखने के साथ साथ उन गुनाहों से बचने के असबाब पर ज़्यादा तवज्जो दी है। और आज के कानूनदानों की कमज़ोरी ये है, जुर्म के बाद मेहनत शुरू होती है। पुलिस कब आएगी? जब कोई मर जाए, उससे पहले नहीं आएगी। जब कहीं कत्ल हो जाए, उससे पहले नहीं आएगी। पता चला वर्दी वालों का काम भी किसी की जान के बाद शुरू होता है, कानून का काम भी किसी हादिसे के बाद शुरू होता है, और इस्लाम का काम हादिसे से पहले शुरू होता है। और इस्लाम का कानून हादिसे से पहले शुरू होता है। इस्लाम कहता है कि जिना पर शादी होने के बाद जिना करे, संगसार करके मार दो उसको। लेकिन जिना से पहले इस्लाम क्या कहता है? जिना से पहले औरतों को हुक्म है बिला वजह घर से बाहर ना निकलो, खुशबू लगा के निकलोगी तो आने तक तुम पर लानत बरसेगी। मर्दों से कहता है कि निगाहें नीचे रखो, किसी गैर महरम पे निगाह ना डालो। ये सब अहकाम इस्लाम क्यों देता है? ताकि जिना के असबाब ना हो। औरत और मर्द अकेले लिफ्ट में भी ना चढ़ें, कहीं 5 मिनट के उस लम्हे में तुम्हारी तन्हाई जायज़ नहीं है। किसी मौल साहब के पास अकेले में बालिग लड़की को कुरान पढ़ाना भी जायज़ नहीं है। मौल साहब के ऊपर भी इत्मीनान नहीं किया जा सकता, चाहे तुम कुरान पढ़ रहे हो, पढ़ने वाली राबिया बसरिया हो, पढ़ाने वाला जुनैद बगदादी हो या हसन बसरी हो, वो कुरान पढ़ रहे हो, काबे में बैठ के पढ़ रहे हो, लेकिन कोने में अकेले में पढ़ रहे हो, फिर भी शैतान बीच में आएगा। इन असबाब से शैतान, इस्लाम मना करता है कि तुम पहले जिना तक पहुंचने के असबाब से रुको। किसी गैर महरम से चैटिंग की इजाज़त नहीं है। तुम्हारी अपने मंगेतर से भी शादी से पहले तुम्हें फ़ोन पे बात करने की इजाज़त नहीं है। तुम्हारी मंगेतर को 2 बार से ज़्यादा देखने की भी तुम्हें इजाज़त नहीं है। ये तुम्हें जिना की तरफ ले जाएगा। जिना की सज़ा सख्त है, लेकिन जिना से बचने के असबाब शरीयत ने बहुत दिए हैं। इसी वास्ते पूरी तारीख़ इस्लाम उठाकर देख लो, कत्ल के बदले में कत्ल है, लेकिन पूरी इस्लामी तारीख़ उठा के देख लो कि कोई एक ऐसी सज़ा जिसमें जिना में किसी को मारा गया हो, जिना में किसी को मारा गया हो, कत्ल किया गया हो, इल्ला ये कि वो खुद जुर्म करके खुद इकरार करके आया है तो उसे सज़ा दी गई है। बाकी पूरी इस्लामी हिस्ट्री में जिना के बदले में किसी को मारा नहीं गया, क्योंकि जिना साबित ही नहीं हुआ। जिना पूरी अल्लाह के नबी की तारीख में साबित ही नहीं हुआ, कोई जिना कर ही नहीं सका है, क्योंकि जिना के असबाब पर वैसी पाबंदी थी। पतंगबाजी से लोग मरते हैं, करंट की बिजलियों से, ऊपर छतों से गिर के, जल के राख होके मर रहे हैं।
अब उस पर पाबंदी कोई नहीं लगाएगा। मरने के बाद उठाओ, एम्बुलेंस लाओ, हॉस्पिटल ले जाओ, मरने के बाद कार्रवाई शुरू होगी। अरे उसके असबाब क्या हैं? पतंग बनते क्यों हैं? पतंग बिकते क्यों हैं? पतंग खरीदते क्यों हैं? पतंग दिलाए जाते क्यों हैं? ये सब असबाब है मरने के। तुम मरने के असबाब हाथों में थमा कर अब कह रहे हो अपनी जान की हिफाजत करो। पटाखे बनते हैं, बिकते हैं, खरीदे जाते हैं, अब उसके बाद कहते हैं कि देख दिखा के जलाओ। ये देख दिखा के जलाओ क्या मतलब है? किसमें इसकी जान नहीं जाएगी? असबाब पर अगर मिसाल के तौर पे दरख्त की जड़ में दीमक लग गई हो, अब ऊपर टहनियों पे हम सफाई कर रहे हैं, टहनियों को दवा मार रहे हैं, उस किसान को बेवकूफ़ कहेंगे जिसके दरख्त की जड़ में दीमक लगी है और कीड़े लगे हैं और ऊपर टहनियों को दवा मार रहा है। आपकी पाइपलाइन अंदर से फटी हुई है, पानी गंदगी का गंदे नाले का ऊपर आ रहा है, आप ऊपर मिट्टी डाल रहे हैं, बेवकूफ़ कहेंगे। आप ज़मीन खोद के अंदर पाइप सीधा कीजिए। उस डॉक्टर को बेवकूफ़ कहेंगे जिसके आंतों के अंदर कैंसर है और ऊपर जिल्द की और स्किन की दवाई दे रहा है। उस बेवकूफ़ डॉक्टर से कहेंगे पहले इसका पेट फाड़ के अंदर आंतें देखो, अंदर ऑपरेशन करो, तब जाके ये सही होगा। ऐसे ही समाज के अंदर जो गंदगियां हैं उन गंदगियों को साफ करो, तब जाके समाज साफ होगा। सिर्फ सजाओं से साफ नहीं होगा। ये जुर्म होते क्यों हैं? ये जुर्म दुनिया में पनपते क्यों हैं? उन असबाब की तरफ तवज्जो की जाए। कत्ल एक ऐसा जुर्म है जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से शुरू हो चुका है। सबसे पहले हज़रत आदम के बेटे काबिल ने अपने भाई हाबिल को कत्ल किया, लड़की की मोहब्बत में, हसद की वजह से। लड़की की मोहब्बत में हसद की वजह से आज तक वो कत्ल जो दुनिया का पहला कत्ल था, हदीसों में आता है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया क़ियामत तक जितने भी कत्ल होंगे उस कातिल को उसमें भी सज़ा मिलती जाएगी। दुनिया का पहला जुर्म था। और तफसीर रूहुल बयान में लिखा है कि अल्लाह ताला ने इस घिनौने जुर्म की सज़ा में उस काबिल को अल्लाह ने काला और बदसूरत बना दिया और मौत से पहले उसका बेटा खुद उसे पत्थर से कुचल के मार दिया और फिर वो मरने से पहले पहले बुतों का पुजारी बन के मरा है। कातिल को ना दुनिया में सुकून ना आखिरत में सुकून। उसके बाद नबियों को कत्ल करने की प्लानिंग की गई। हज़रत ज़करिया को, हज़रत यहया को, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने की प्लानिंग की गई। अल्लाह ने हज़रत ईसा को आसमानों से ज़िंदा उठा लिया और आखिरत में और क़यामत के करीब दुनिया में भेजेगा। अल्लाह के नबी को कत्ल करने की प्लानिंग की गई। छोटे बच्चे हैं 2-3 साल के, हलीमा सादिया घर ले जा रही हैं गुज़रते हुए यहूदियों से। हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 साल के बच्चे की कैफियत कि ये बेटा बड़ा अजीब है, बरकतों वाला है, सीने से लगाओ दूध उबल आता है, बकरियां चरने जाती हैं तो घास हरी भरी हो जाती है, बादल साया देता है। ये सब सुनकर यहूदी आपस में कहने लगे फौरन इस बच्चे को कत्ल करो। फिर हज़रत हलीमा से पूछा कि क्यों कत्ल करते हो? मैं इसकी माँ हूँ और इसका बाप है। तो यहूदियों ने कहा अच्छा इसका बाप है, अगर हमें मालूम होता ये बच्चा यतीम है तो हम उसे कत्ल कर देते। वो बाप हकीकी नहीं थे, रज़ाई बाप थे। तो कत्ल नबी को बचपन में करने की कोशिश की गई, जवानी में कत्ल करने की कोशिश की गई। नबी बनने के बाद तो कई प्लानिंगें, हिजरत के मौके पर हिजरत की रात मक्के के 100 नौजवानों के करीब तलवार लेके नबी का घेरा किए कि फजर में निकलेंगे कत्ल कर दिया जाएगा। अल्लाह ने उनके दरमियान से नबी को बचाया। और फिर हिजरत के बाद बनु कुरैज़ा कबीले में गलत फहमी से एक सहाबी ने अम्र बिन उमैया जुमरी सहाबी ने किसी 2 आदमियों को कत्ल कर दिया था। उनकी दियत देने का फैसला था। वहाँ जाके अल्लाह के नबी दीवार का सहारा लेके बैठे। यहूदियों ने ऊपर से पत्थर गिरा के नबी को कत्ल करने की प्लानिंग की। अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए से बताया कि आपको कत्ल करने की प्लानिंग हो रही है। फ़ौरन अल्लाह के नबी वहाँ से उठ के तशरीफ़ लाए और पूरे यहूदियों को मदीने के उस इलाके से जिलावतन कर दिया। और जब खैबर से वापस आ रहे थे तो एक यहूदियन औरत ने जहर मिलाकर गोश्त में अल्लाह के नबी को खिलाया और अल्लाह के नबी एक टुकड़ा खा लिए और चख लिए। और जब उसके बाद रिवायात में आता है कि वह टुकड़ा अल्लाह के नबी ने चखा, जहर महसूस हुआ। आपने पूछा सच बता तूने इसमें क्या मिलाया है? उसने कहा मैंने जहर मिलाया है। क्यों किया? अगर आप सच्चे हैं तो बच जाएंगे, झूठे हैं तो झूठे नबी से हमें नजात मिलेगी। वो जहर इतना जहरीला था। दूसरा एक सहाबी
एक सहाबी सिर्फ एक टुकड़ा खाए थे, वहीं वो इंतकाल हो गए। अल्लाह के नबी के चेहरे पर उस जहर का असर सियाह नुक्ते की नज़र में जाहिर होता था। मौत वफ़ात के वक्त अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम हज़रत आयशा से फरमाते थे, आयशा उस जहर के असर से मुझे आज भी रग फटती हुई महसूस हो रही है। खैबर के बाद 4 साल तक जहर का असर रहा। कभी जहर खिलाकर, कभी पत्थर गिराकर, कभी जादू करके मुख्तलिफ हरबों से नबी को मारने की प्लानिंग की गई। हज़रत उमर को शहीद किया गया, हज़रत उस्मान को शहीद किया गया, हज़रत अली को शहीद किया गया। कत्ल का सिलसिला हज़रत आदम से जारी है, लेकिन कत्ल की इतनी संगीनी और घिनौनापन आज समाज से हल्का होता जा रहा है। मामूली मामूली बातों पे कत्ल, लव अफेयर कि मेरी महबूबा मुझे नहीं मिल रही है इस वास्ते कत्ल कर दो। सिर्फ आंध्रा के इलाके में सालाना 384 लड़कियों की मौत होती है, यानी साल में 365 दिन होते हैं और लड़कियों की मौत 384 होती है। हर दिन एक लड़की मरती है सिर्फ मोहब्बत में नाकाम होने की वजह से, सिर्फ मोहब्बत में नाकाम होने की वजह से। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश आगे है, जिसमें सालाना 395 लड़कियों की मौत सिर्फ मोहब्बत की नाकामी से होती है। उसके बाद आंध्रा, उसके बाद तेलंगाना, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद गुजरात और उसके बाद दूसरे पंजाब आते हैं, जिसमें सिर्फ लव की वजह से मरते हैं। सहाफ़ी जिसे हुकूमत की तरफ से जर्नलिस्ट को अमन दिया जाता है कि जर्नलिस्ट को छेड़ा नहीं जाएगा, 2020 में 50 सहाफ़ियों को टारगेट बना के मारा गया कि हमारे खिलाफ बोलता है, ये हमारे खिलाफ लिखता है, इसका चैनल हमारे खिलाफ चलता है। 50 जर्नलिस्टों को मारा जाता है टारगेट बनाकर। 300 से 200 से ज़्यादा जर्नलिस्टों को कैद कर दिया जाता है कि हमारे खिलाफ ना बोले, चाहे वो ये एशिया हो, चाहे वो अरब ममालिक हो, चाहे वो ममालिक हो जो अमन के मालिक बने बैठे हैं, अमन के दावेदार हैं, वहाँ भी टारगेट बनाकर मार दिया जाता है। और याद रखो, औरतें दुनिया में, अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट कि दुनिया में हर दिन 147 औरतें मरती हैं और उन्हें मारने में 20% हिस्सा घर वालों का होता है, या तो शोहर मार देता है। 2019 तक हर साल 87,000 औरतें मरती थीं। 87,000 औरतें हर साल मरती हैं, उनमें से 30,000 औरतें शोहर के हाथों मरती हैं और 20,000 औरतें घरेलू खानदान के झगड़ों में मरती हैं। औरतों के मरने की तादाद मर्दों के मुकाबले में कम है, लेकिन घरेलू लोगों के हाथों मरने की तादाद ज़्यादा है। और मर्दों के मरने की तादाद का क्या अंदाज़ा, हर दिन 548 मर्द मरते हैं। हर दिन कैसे मरते हैं? कत्ल की वजह से, अपनी मौत नहीं, कत्ल की वजह से, मर्डर की वजह से अपनी मौत मरने वाले रोजाना वो तो अलग है, जिसे टारगेट बना के मार दिया जाता है। रोजाना 548 मर्द मरते हैं। सालाना 2,20,000 मर्दों का मर्डर होता है। सालाना 2,20,000 मर्दों का मर्डर होता है। जान लेना मामूली बन चुका है। बच्चों को मारना, औरतों को मारना, मर्दों को मारना, बूढ़ों को मारना कोई मुश्किल नहीं रहा। हजारों लाखों मर्दों को, औरतों को मार दिया जा रहा है। असबाब क्या है, वजह क्या है, क्यों मार रहे हैं? दसियों वजूहात, जाहिरी असबाब भी हैं, बातिनी असबाब भी हैं। बेगम वक्त पे खाना नहीं दे रही है, इस वास्ते शोहर बीवी को मार रहा है। माँ अपने बीवी को बुरा भला कही है, इस वास्ते शोहर बीवी की मोहब्बत में माँ को मार कर उसे गाड़ी में डालकर गाड़ी के साथ जला देता है। नौकर कुत्ते को वक्त पे खाना नहीं दिया, इस वास्ते ओनर नौकर को गोली जला के मार देता है और मोहब्बत में नाकाम हो गया। अब मेरी महबूबा किसी और से शादी करने जा रही है, इस वास्ते उस लड़की को भी मार दिया, उस लड़के को भी मार दिया। मेरे घराने की इज्जत जा रही है कि मेरी लड़की किसी और नीचे खानदान के लड़के से मोहब्बत कर रही है। खानदानी असबियत की वजह से हर साल 47 से 56% लड़कियों की मौत होती है। 47 से 56% लड़कियों की मौत खानदानी इज्जत की वजह से कि ये अपनी मर्जी का रिश्ता तलाश कर रही है। बाप दूसरा निकाह करना चाहा तो बेटा मार दे रहा है, और बाप अपने बेटों को, 4 बेटों को कुल्हाड़ी से मारकर खुद जेल में जाके अपने को सिलेंडर कर रहा है। और कहीं दुश्मन से बदला लेने के लिए
कि ये मेरा कातिल है, बाप अपनी ही बेटी को मारकर दुश्मन के इल्ज़ाम डाल रहा है। ऐसे दसियों वाक़ियात जिसमें कहीं बीवी का कत्ल, कहीं दोस्त का कत्ल, कहीं भाई का कत्ल। एक छोटा भाई जायदाद के लिए दो बड़े भाइयों को कत्ल कर रहा है, एक बेटा जायदाद के लिए माँ और दो बहनों को कत्ल कर रहा है। ऐसे जाके देख लो कोर्ट कचहरियों में, अखबार का कोई पन्ना, हर रोज की खबर और न्यूज़ खाली नहीं रहेगी जहां पर किसी ना किसी को कत्ल ना किया जाता हो। कोई वजह नहीं है। ठीकरियों की हैसियत रखने वाली, मच्छर से गिरी हुई दुनिया, इस दुनिया की खातिर, चंद ठीकरियों और प्रॉपर्टी के चंद कागजात की खातिर माँ की जान ले लेना, बहन की जान ले लेना, भाई की जान ले लेना। जिस माँ ने सीने से लगाया उस माँ को बेटा मार रहा है, जिस बाप ने खून पसीना बहाया उस बाप को बेटा कत्ल कर रहा है, जिस बड़े भाई ने छोटे भाई की खातिर अपने खिलौने और अपनी पढ़ाई कुर्बान करके, कूली मजदूरी करके छोटे भाई को पाला है, वो छोटा भाई बड़े भाई को कत्ल कर रहा है। ये कैसी इंसानियत और दरिंदगी! इंसान क्या इतना भी गिर सकता है? दुनिया की खातिर इतना भी वो गिर सकता है? जान की कोई अहमियत नहीं रही इंसान के अंदर। एक जानवर को दूसरे जानवर पर हमला करते हुए देखो तो रहम आता है, इंसान इंसान को कत्ल कर रहा हो और कोई रहम तक नहीं आता हो, कोई उस पर दिल पर बार नहीं आता है। शराब के नशे में लत होकर, गुस्से में आकर, बदला लेने की हवस और लालच में आकर सिर्फ एक मर्तबा सेंट्रल जेल जाना हुआ तो देखा एक घर के 7 लोग जेल में हैं। क्यों? चचा का कत्ल कर दिए जायदाद की खातिर, चचा का कत्ल कर दिए पूरे जायदाद की खातिर। वो जायदाद कितने दिन साथ रहेगी? जिस फिरौन ने अपनी हुकूमत को बचाने के लिए बनी इसराइल के लाखों बच्चों को कत्ल किया, आज कहाँ है वो फिरौन? जिस चंगेज खान और बख्तो नसर ने अपने जालिमाना रवैये के जरिए से हजारों लाखों लोगों को कत्ल किया, जिस हिटलर ने 1 लाख से ज्यादा यहूदियों को कत्ल किया, आज कहाँ चले गए? गांधी का कातिल कहाँ चला गया? कातिलों की जिंदगी कत्ल करने से बढ़ती नहीं है, मकतूल की जिंदगी घटती नहीं है। जिसकी तुम जान ले रहे हो, सोचो वो एक इंसान नहीं है, उसके पीछे उसके छोटे मासूम बच्चे हैं। वो उसके अब्बू के आने का इंतजार कर रहे हैं। वो घर आता है तो अब्बू अब्बू कह के वो छोटे मासूम बच्चे उसे लिपट लेते हैं। उसके बूढ़े माँ बाप उस एक इंसान के सहारे, गोलियां, दवाई, खाना उस एक नौजवान के सहारे चल रहा है। उसकी बेवा बहन उस एक इंसान के सहारे जी रही है। तुम एक को कत्ल कर देते हो तो सोचो उन यतीम बच्चों का सहारा कौन बनेगा? उस दुल्हन का क्या कसूर है? उन बूढ़े माँ बाप की क्या गलती है? उस बेवा बहन का क्या कसूर है? एक को कत्ल कर देना एक को नहीं है, एक परिवार की जान ले लेना है, एक परिवार को कत्ल कर देना है। कितना मामूली हो गया। उन मासूम यतीम बच्चों की आह नहीं लगेगी, उन बूढ़े माँ बाप की आह नहीं लगेगी जिसकी बीवी के सामने उसके शोहर को चाकू और तलवार वगैरह से मारा जा रहा है, सिर्फ इस वजह से कि यह हमें बार बार नसीहत करता है, यह हमें बार बार दीन की दावत देता है। अब उसकी माँ, उसकी बीवी पुकार रही है कि मेरे बेटे को मत मारो, मेरी बीवी, मेरे शोहर को मत मारो। इनकी आह जब अल्लाह के आसमान पर जाएगी तो फिर याद रख लें वो कातिल जिसे अल्लाह की तरफ से भी अजाब है, अल्लाह के रसूल की भी नाराज़गी है। कल क़ियामत की अदालत में अल्लाह और उसका रसूल नाराज़ हो जाएगा तो कौन तुम्हें सिफारिश करेगा? जिसके पैसों की खातिर, जिसकी सियासी पार्टी के सपोर्ट की वजह से, चंद ठीकरियों में की लालच में आकर, जायदाद के चंद सिक्कों की खातिर जब इंसान इंसान का दुश्मन बन जाता हो, ये सब मरने वाले, ये सब मारने वाले अपने कफन में क्या जेब रख के जाते हैं, अपनी प्रॉपर्टियां साथ लेके जाते हैं, सोने चांदी में इन्हें नहलाया जाता है। मार कर एक लम्हे की जिंदगी भी तुम्हारी बढ़ती नहीं है। उसके बजाय उन मासूम बच्चों की आहें, उनकी बद्दुआएं, उन बूढ़े माँ बाप की बद्दुआ तुम्हें ऐसे खाती है, ना दुनिया में सुकून ना आखिरत में सुकून मिलेगा। क्या मिलता है इससे? माफ करने का जज्बा रखो। हजरत अली ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह खाने के लिए बैठे, मेहमान साथ में, नौकर गोश्त भून कर ला रहा है। लोहे की वो सलाख जिस पर गोश्त भूना जा रहा था हाथ से छूट गई, ऊपर से गिर के नीचे बच्चा सो रहा है, उसके पेट में जा लगी और बच्चे का इंतकाल हो गया।
नौकर के हाथ से लोहे की सलाख छूटकर बच्चा मर गया और उसी हालत में देखा कि बेटे का खून बह रहा है। हज़रत अली ज़ैनुल आबिदीन ने गुलाम को बुला और कहा कि तुमने गलती कर दी, सही पकड़ के लाना चाहिए था। और इतना बोलकर उसे कहा कि अब तू मेरे यहाँ से आज़ाद है, अब मेरे सामने ना रह, यहाँ से चला जा। और बच्चे को दफन करने कफन करने के इंतज़ाम में लग गए। माफ़ करने से अल्लाह राज़ी होते हैं। छोटी बातों पे झगड़ा, दोस्त दोस्त का दुश्मन बन रहा है, दोस्ती के बहाने अकेले में बुला के मारा जा रहा है। दोस्ती एक शख्स ने दूसरा निकाह कर लिया तो पहली बीवी के भाई दामाद का कत्ल कर रहे हैं कि मेरे बहनवी ने दूसरा निकाह कर लिया। क्या जुर्म है? अगर इसका कत्ल कर दिया तुमने तो क्या इससे तुम्हारी बहन और इसकी पहली बीवी इसे सुकून मिल जाएगा? तुमने उसके भी तो शौहर को मार दिया, उसे भी तो बेवा बना दिया। किन बातों पे इंसान कत्ल करने पे जुर्रत कर रहा है? किसी को गाली देना, किसी का गिरेबान पकड़ लेना, लड़ाई झगड़ा करना, ये इतना घिनौना था कि लोग बोलते हुए भी किसी से लड़ाकू है, लड़ता है तो उससे शर्म आती थी, उससे लोग बात करने तैयार नहीं होते थे। आज हर इंसान गुंडा बना फिरने को फख्र समझता है। आज हर इंसान अपना रुबाब जमाना चाहता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम भी रहम नहीं करते हैं कातिल पर। उरनीयीन का वाक़या गुज़िश्ता सुनाया गया। मदीने में आया एक काफ़िला, मदीने की आब हवा सेट नहीं हो रही है, पेट फूल रहे हैं। अल्लाह के नबी ने कहा इन्हें ले जाके मदीने के बाहर छोड़ दो, बैतुल माल के ऊँट हैं वो चराते रहो, उसका दूध पियो, उसका पेशाब इस्तेमाल करो। वहाँ सेहत मिल गई तो उन लोगों ने वहाँ बैतुल माल के ऊँटों की जो निगरानी करने वाले थे उनको कत्ल करके वो ऊँट भगा ले गए। अल्लाह के नबी को पता चला कि इन्होंने बैतुल माल के निगरान वॉचमैन को कत्ल कर दिया। सहाबा को भेजा, पकड़ा, मैदान में ला के जमा किया। कैसे कत्ल किया? कत्ल से पहले हाथ काटे, कान काटे थे इन्होंने। जैसे इन्होंने इसको कत्ल किया वैसे इन्हें भी कत्ल किया जाए। नबी खड़े हैं रहमतुल लिल आलमीन, यहूदी का जनाजा देखकर खड़े हो जाने वाले, इतना रहम करने वाले कि फजर की नमाज में खड़े होकर पीछे रोने की आवाज़ आती है छोटे मासूम बच्चे की, तो नमाज में फजर की पहली रकात लंबी पढ़ने के बजाय इन्ना तो इना कल कौसर पढ़ के ख़त्म कर देते हैं। बच्चा रो रहा है दूध और प्यास और भूख में, वैसा रहम खाने वाला नबी आंखों के सामने खड़े देख रहे हैं कि इन्हें कत्ल किया जा रहा है, कान काटे जा रहे हैं, हाथ काटे जा रहे हैं, पानी के लिए तरस रहे हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया जैसा जुर्म वैसी सज़ा, जैसा जुर्म वैसी सज़ा। नबी की नफरत और दुश्मनी लेकर कितने दिन जिएंगे कातिल, मर्डर करने वाले, पैसों की खातिर जान लेने वाले। कल मुंह दिखाना कब्र में उसी नबी को है। जब दफन होगे तुम तो उस नबी के सामने तुम्हें जवाब देना है। ये कौन है? इस आदमी के बारे में तुम क्या कहते हो? अल्लाह के नबी को दिखाया जाएगा और कब्र में जब ये कातिल अल्लाह के नबी का सामना नहीं कर सकता है, छोटी छोटी बातों को सबब बनाया जा रहा है। मुआशरे का गैर जिम्मेदाराना रवैया कि समाज किधर जा रहा है, तुम देख रहे, तुम्हारे आसपास दुश्मन पनप रहे हैं लेकिन साथ देने के लिए तैयार नहीं हो मजलूम का। याद रखो, जालिम का हाथ नहीं रोकने वाले वो मजलूम के भी दुश्मन हैं, मजलूम को साथ नहीं देने वाले वो जालिम के तरफदार हैं। जानबूझकर कत्ल करने में जहर मिला के मार देना, गाड़ी से टक्कर लगा के मार देना, जहर पिला के मार देना, शेर और सांप कटा के मार देना, कोई भी प्लानिंग करते हो, भूखा प्यासा रख देना, ये सब अल्लाह के नज़दीक बड़ा जुल्म है। इतना बड़ा जुल्म है, इतना बड़ा जुल्म है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इंसान मरने से पहले ऐसे बड़े गुनाह, जिन गुनाहों को लेकर अल्लाह की बारगाह में हाजिर होता है तो अल्लाह उससे सख्त नाराज होते हैं। उनमें से गुनाह किसी गुनाह कत्ल कर देना है। और एक हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया ऐसा गुनाह जिसमें इंसान फंसने के बाद फिर वापस आना मुश्किल है, वो कौन सा गुनाह है? सहाबा ने पूछा तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कत्ल कर देना। यह ऐसा रास्ता है, एक बार नफरत, दुश्मनी, बदला लेने में, हसद में कत्ल किया, उसके बाद फिर आदमी को थोड़ी हिम्मत बनी, समाज में वापस आने के बजाय अपने जैसे कातिलों के ग्रुप को तलाश करता है, उस गैंग में शामिल होता है और उस गैंग का हिस्सा बनकर 2-4 को और कत्ल करता है, फिर वो बड़ी गैंग का लीडर बन जाता है, फिर वो सियासी लोगों का चमचा बन जाता है, फिर वो बड़ा
डॉन बनकर कातिलों की दुनिया में जीना गवारा कर लेता है और अल्लाह की नज़र में वो जहन्नमी बन के जीता है। इस वास्ते इस तरफ कदम बढ़ाने से पहले सोच लिया जाए, माफ़ करने का रवैया इख्तियार करो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मक्का फतह होने के मौके पर जिन्होंने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की बेटियों को तलाक दिया, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की बेटी का बरछा मारा, हज़रत बिलाल को तकलीफ़ें पहुँचाई, हज़रत सुहैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को तकलीफ़ पहुँचाई, हज़रत सुमैया के 2 टुकड़े कर दिए, उन बड़े बड़े जालिमों को जिनके जुल्म की कोई इंतहा नहीं थी, 3 साल तक शोबे अबी तालिब में बाइकाट करके रखने वाले, जिसमें अल्लाह के नबी, सहाबा, सहाबियात, मासूम बच्चे मक्के की उस पहाड़ी में भूखे प्यासे बच्चे तड़पते हुए जान दे रहे हैं, माएँ अपना सर दरख्तों से टकरा रही हैं कि बच्चे को मरता हुआ अपनी आंखों के सामने देख नहीं सकती, वो बच्चे से पहले जान देने को तैयार है। ऐसे जालिमों को फतेह मक्का के मौके पर अल्लाह के नबी ने माफ़ कर दिया। भाई भाई को माफ़ करना सीखे, गुस्से में फैसला ना ले। मेरी प्रॉपर्टी छीन लिया, मुझे गालियां दिया, मेरे अना को ठेस पहुंचाया, थोड़ी सी गाड़ी से टक्कर हो गई, वहीं सड़क पर झगड़ा हो रहा है, थोड़ा सा बाजू से गुजर गया, ओवरटेक कर दिया, उस पर झगड़ा हो रहा है, वहीं खड़े खड़े सड़क पे एक दूसरे की जान ले रहे हैं। हम दुनिया में ट्रायल मारने नहीं आए हैं, एक बार जाके देखता हूं कैसी रहेगी, उसके बाद दोबारा आएंगे। यहाँ आना एक ही बार है, जान एक ही बार मिलती है। हम फिल्म इंडस्ट्री के कोई हीरो नहीं हैं जिसे रील पर दिखाने के लिए ऊपर से कूद दें और चाकू भी चली जाए फिर दूसरी फिल्म में हीरो बन के आ रहे हैं। अगर वहाँ रील में जो हो रहा है फिल्मों के पर्दे पर, वो अगर रियल में होता तो आज तक फिल्म इंडस्ट्री खत्म हो चुकी होती। इसलिए कि हर हीरो किसी ना किसी फिल्म में मरा है, हर डॉन किसी ना किसी फिल्म में मरा है। अगर वो रियल में मरा होता तो फिल्म इंडस्ट्री खत्म ही हो चुकी होती। उसकी नक्काली को देखते हुए, वहाँ की एक्टिंग को देखते हुए नौजवान मारना कत्ल करना मामूली जो समझ रहे हैं, इन माओं की, इन बच्चों की, इन औरतों की और अल्लाह की लानत और गुस्से की आह में जब पकड़ेगा तो उसकी नस्ल बर्बाद हो जाती है, समाज से अमन खत्म हो जाता है। इस वास्ते पुलिस की भी, हुकूमतों की भी, सारे समाज की जिम्मेदारी है कि अपने आप को काबू में रखे, जालिमों को जुल्म से रोके, मजलूम की मदद करे और आखिरत के अजाब का इस्तेजार करे कि कल मुझे अल्लाह के सामने जवाबदेह होना है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।